भगवान का दरबार है ये, यहाँ नहीं आएंगे साधु संत तो कहाँ जाएंगे। हम भी गुरु की लंगोटी धोते हैं, जो वहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हम दूसरों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ। जब से हमारे योगी बाबा हैं बहुत बदल गया ये। अगर 2 पीढ़ी तक और रही ना ये सरकार तो ये पूरा देश बदल जाएगा। अखिलेश सरकार में कोई काम नहीं कोई काम नहीं हुआ है। रोड बनवा दिए, हाईवे चालू करवाए, मेट्रो चालू करवा दिए, इतने तो निर्माण किया है। गरीबों के लिए क्या किया है? अरे उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। वो भी कितना बड़ा बताए, वहाँ पार्क बनवा दिया, हाथी खड़े करवा दिए हैं। 150 का 40 रुपये का पत्थर 150 रुपये में दिखाया पार्लियामेंट में। हमारे लिए जो एक नज़र से देखे, सरकार हो इंसान हो कोई भी हो, जो एक नज़र से देखे। आप लोग को राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इतना सब सिस्टम हो रहा था, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज योगी सरकार जो बने हैं वो हमारे राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो गया, राम मंदिर बनना भी स्टार्ट हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी से लगातार हम अपने दर्शकों को यहाँ के जो असल रंग है उनसे रूबरू करवा रहे हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और दिलचस्प बात यह है कि हमारे साथ साधु संत हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। अयोध्या आए और साधु संतों से बात ना हो तो मुझे लगता है यात्रा भी अधूरी रह जाती और बात भी अधूरी रह जाती। लिहाजा तमाम यहाँ पे एक गुरु महाराज हमको मिले हैं। गुरु महाराज जी का परिचय है अशोक दास जी। अशोक दास जी ने इन्होंने बताया इनका नाम अशोक दास है और ये लखनऊ के हैं और इनका दिल्ली में एक आश्रम है। तो अशोक दास जी, क्या आप अपने तमाम लोग इनके साथ जो भी आपके साथ पुजारी हैं, आप इनके साथ क्या आते रहते हैं क्या? हाँ, हमेशा आते रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कुछ जैसे आज राम जी का ब्याह है, इस वजह से आए हैं या कभी भी आ जाते हैं? कभी भी आ जाते हैं, और खास कर तो आज के दिन तो जरूर आते हैं। अभी पैकर में भी थे हम। अच्छा। हाँ। तो मतलब इतनी बड़ी टोली लेके साथ में चलते हैं तो मतलब कुछ तो कारण होगा ना, मतलब क्या कारण है? भगवान का दरबार है ये, यहाँ नहीं आएंगे साधु संत तो कहाँ जाएंगे। ठीक बात है। नहीं तो मतलब इस टाइप में जैसे एक होता है ना कि आपके शिष्य बढ़ते होंगे तो आप इसके लिए क्या करते हैं, शिष्य कैसे बनाते हैं? शिष्य ज्ञान होता है ना। अच्छा। ज्ञान होता है जब भी तो वो शिष्य बनते हैं। अच्छा। हाँ। तो इनकी कोई क्या ट्रेनिंग वगैरह होती है, मतलब कैसे शिष्य कैसे बनते हैं, मैं आपसे ये जानना हम चाहता भी गुरु की लंगोटी धोते हैं, जो वहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हम दूसरों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब ये परंपरा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। और सभी आदमी गृहस्थ में पड़ जाएंगे तो साधु संत कौन बनेगा? सही बात है। गृहस्थ जीवन में इसीलिए दूर रहना चाहिए यदि आपको साधु और संत बनना है। हाँ। बाबा जी ये बताइए, आप अयोध्या आते रहते हैं तो क्या अयोध्या कुछ बदला बदला नजर आता है या नहीं? बहुत बहुत बहुत। हम्म। जब से हमारे योगी बाबा हैं बहुत बदल गया ये। अच्छा। हाँ। तो क्या इससे पहले जब आप आते थे तब क्या? इतना नहीं था जो था। हाँ। इतना नहीं था। तो योगी बाबा के आने से आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास? बहुत बड़ा विकास हो गया है। अच्छा। बहुत बड़ा विकास हो गया है। अगर 2 पीढ़ी तक और रही ना ये सरकार तो ये पूरा देश बदल जाएगा। मतलब मोदी जी के लिए आप वो कर रहे हैं या योगी जी की तारीफ कर रहे हैं? हम दोनों की तारीफ कर रहे हैं। दोनों के काम से आप प्रभावित हैं? हाँ, दोनों के काम से हैं। तो आप लखनऊ के हैं तो उत्तर प्रदेश को तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। अखिलेश यादव की भी आपने सरकार देखी होगी, तो क्या उस सरकार में? उसमें कुछ नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ। हाँ। अखिलेश सरकार में कोई काम नहीं कोई हुआ? काम नहीं हुआ है। अच्छा। गरीबों को कोई बताइए, कोई मदद हुई हो, कोई मदद हुई बताइए। रोड बनवा दिए, हाईवे चालू करवाए, मेट्रो चालू करवा दिए, इतने तो निर्माण किया है। गरीबों के लिए क्या किया है? मतलब गरीब तबके के लिए आपका कहना है अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया है। और मायावती ने? अरे उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। वो भी कितना बड़ा बताए, वहाँ पार्क बनवा दिया, हाथी खड़े करवा दिए हैं। 150 का 40 रुपये का पत्थर 150 रुपये में दिखाया पार्लियामेंट में। और आप लोगों के लिए जो संत समाज होते हैं इनके लिए भी सर कुछ नहीं किया है। बताइए कुछ किया हो तो क्या चाहते हैं आप लोग क्यों सरकार से, क्या हो आप लोगों के लिए? हमारा यही मुद्दा है कि सबको देखो एक नज़र से, एक नज़र सबको देखो। अच्छा। हाँ, एक ही नज़र से सबको देखो, किसी को बड़ा छोटा मत समझो। तो क्यों आप लोग तो बड़ा ही समझते हैं? किसको? साधु संत है आप लोग, तो साधु संत तो हम तो बड़े हैं ही हैं, लेकिन वो लोग एक नज़र से नहीं देखते हैं। वो सरकार एक नज़र से नहीं देखती। हाँ। सरकार एक नज़र से नहीं हाँ, देखती। नहीं आप देखती।
तो क्या मांग क्या है आप लोगों की सरकार से, आप क्या चाहते हैं? मतलब सबका साथ सबका विकास, और क्या चाहिए हमको। मतलब योगी सरकार, हाँ। मोदी सरकार, हाँ। सबका साथ सबका विकास, ठीक बात है। यार ये सबसे बड़ी यही हमारा मुद्दा था, राम मंदिर का। इतने लोगों की सरकार में कुछ नहीं हुआ। इतने लोग कितने सालों से मुद्दा चल रहा था, ये सब खत्म हो गया है। जो सबके मन के अंदर घृणाएं थी वो समाप्त हो गई। अब सब साधु संत खुश है, पब्लिक खुश है पूरी। अब राम राज्य है, राम राज है, और अखिलेश की सरकार में राम राज्य नहीं था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी मतलब पॉलिटिक्स में है, आपकी दिलचस्पी की नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जानते तो आप सबके कार्यकाल के बारे में है, अखिलेश ने क्या किया, मायावती ने क्या किया। तो ये बताइए, प्रियंका गांधी को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, वो तो ठीक ठीक नेता है। हमारे लिए कुछ नहीं ठीक है। हमारे लिए जो सबको एक नज़र से इधर देखे आके वही बोलिए, सबसे ठीक है। इधर आके बोलिए। हमारे लिए जो इधर एक आइए। नज़र से इधर सब आइए, इधर दूर से बोलेंगे। अब सीताराम हाँ, सीताराम आइए भैया, इधर आके खुल के बोलिए, दो बात बोलिए, दो बात बोलिए। हाँ आइए, इधर बैठिए। हाँ, जो सच है वो बोलिए। हाँ बोलिए। हमारे लिए जो एक नज़र से देखे, हाँ। सरकार हो, इंसान हो, हाँ। कोई भी हो, जो एक नज़र से क्या आप देखे। लोग को ये लगता है कि एक नज़र से आपको नहीं देखा जाता है? एक नज़र से हमें इससे पहले कहीं नहीं देखा जाता था। इस सरकार में हमें जो खुशी मिली है, इससे पहले किसी भी सरकार में कोई खुशी नहीं मिली, आम पब्लिक के लिए भी। अच्छा, हम्म। तो मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार बढ़िया काम योगी सरकार बहुत अच्छी, बहुत सुपर हिट काम कर रही है। अच्छी नहीं कर रही है, बहुत सुपर हिट कर रही है। नहीं किया है। जब से सरकार बैठी 3 तलाक में मुद्दा खत्म कर दिया। मुस्लिम की औरतें कितनी खुश हैं उनसे। इतने दिनों से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इतना सब सिस्टम हो रहा था, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज योगी सरकार जो बने हैं, वो हमारे राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो गया, राम मंदिर बनना भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा सरकार ने खुशी नहीं की किया बात है। वो सब राजनीति खेलते रहे कि आज उनसे लड़वाए, वो बात कह के उनसे लड़वाए। लेकिन ये बाबा आए हमारे योगी सरकार के, सब मुद्दा समाप्त कर दिया है। कोरोना का सिस्टम अगर और किसी सरकार में होता तो अब तक की आधी पब्लिक खत्म हो गई होती, मर गई होती। लेकिन आज इस सरकार में ऐसा है कि जितने हैं, तो अमीरों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीबों के पास, हर एक आदमी के पास आज के युग में 50 किलो चावल या 50 किलो गेहूं हमेशा रखा रहता है। अच्छा, वो मोदी जी की वो, क्योंकि ये फ्री जो दे रहे हैं, अच्छा, कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा है। मतलब महंगाई का मतलब कोई असर है नहीं? उसमें कोई गरीबों के लिए कोई असर नहीं। जो कर रहे हैं वो बड़े के लिए कर रहे हैं, हम गरीबों को कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा, आमदनी बढ़ी है लोगों की। बड़े लोगों के लिए जो दिक्कत है, तो वो बड़े लोगों के लिए, जो पैसा काला धन जो सबके पास छिपा रखा हुआ है, उनके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है, अब राजनीति की बात खत्म, खाने में बताइए श्री क्या राम। बना? जय श्री राम। खाने में दाल बनी, शादी। दिखाइए भैया, टिक्का बना। बनाते हुए दिखाइए। ये इसमें क्या बना रहे हैं? ये मिट्टी की हंडी है। अच्छा, मिट्टी की हंडी में बन रहा है दाल हमारा। हाँ, और इधर चोखा बनेगा, अच्छा, आलू का, हाँ। और बाटी बनेगी। बहुत बढ़िया। बाटी चोखा हर जगह आपको मिल जाएगा, क्यों बाबा जी? बाटी हाँ, चोखा, बाटी चोखा साधु संतों का यही प्रसाद है। आनंद आ जाता हाँ। होगा। आनंदम। जय श्री राम। राम की नगरी में जय श्री राम। देख रहे हैं, जयकारों से गूंज रहा है जय। वाह, अयोध्या नगरी में ऐसे नारे गूंजते ही रहते हैं। हाँ, लगा दीजिए नारे। भगवान राम राम की गर्जना हो जाए, बोल से जय हो, जय हो, जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। धन्य आपके माता पिता के भी, जो आपको इतना ज्ञान और दिया है, इतना सम्मान किया है। साधु महात्मा लोगों के हमारे पास है, हमारा इतना सम्मान किया है। धन्य आपके माता पिता की, और परमात्मा श्री राम भगवान हमेशा आपको आगे बढ़ाए बहुत बढ़िया। और सदा आप आनंद में रहिए। सौभाग्य की बात है कि साधु संतों का आशीर्वाद भी मिल गया, और श्री राम की नगरी में। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अयोध्या। जय श्री राम।